देखिए, तो यहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है 7S प्रिंसिपल हमारा दिया गया। किसने दिया? मैकेंसे ने दिया। मैकेंसे ने 7S प्रिंसिपल कौन कौन से बेसिस पे दिए? आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी और सिस्टम। इसके बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें आपकी होनी चाहिए। और 4 चीजें बताई इन्होंने, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ और स्टाइल। 3 चीजें हमारी हार्डकोर एलिमेंट हैं और 4 चीजें हमारी सॉफ्टकोर एलिमेंट हैं। सॉफ्टकोर एलिमेंट का मतलब होता है कि यहां पर ये चीजें क्या रहेंगी? चेंज होंगी एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। और ये जो 3 चीजें हैं ये क्या रहेंगी? आपकी हार्डकोर रहेंगी। इनमें जल्दी से फ्रीक्वेंट चेंजेस आपके नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इनमें भी चेंजेस अगर आप करने लग जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो इनको मैं बताता हूं। मैकेंसे ने आपको 2 चीजें आपकी फोकस करी, किस पे? सॉफ्ट एस पे और हार्ड एस पे। सॉफ्ट एस का मतलब होता है जो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं जिनको आपका चेंज किया जाता है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट और सिस्टम। ऐसे ही आपके हार्डकोर होते हैं। हार्डकोर का मतलब होता है कि जिसमें आपको चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा और ये चीजें आपकी रेगुलरिटी में रहेंगी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें 7S प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। यहां पर ये कहता है, सबसे पहले आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड आपकी कैसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका कैसा रहेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है। अगर ये चीजें हमारी चेंज होती रहेंगी तो हमारा काम आपका नहीं चलेगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि ये हमारा हार्डकोर एलिमेंट में आता है। आपका रिलेशनशिप नेटवर्क एक बार तैयार हो जाता है, उसको बार बार जल्दी से चेंज नहीं किया जाता। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अकाउंटेबिलिटी कैसी रहेगी आपकी, और कौन किसको सिस्टम को चीजों को चेंज करेगा, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? वेल क्योर्ड बिजनेस प्लान, जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बनाए जाते हैं। और यहां पर जो चीजें हैं वो आपकी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाएंगी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्ट्रेटजी बनती है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप विजन तैयार करोगे, विजन के अकॉर्डिंगली मिशन तैयार करोगे, मिशन के अकॉर्डिंगली आप अपना गोल, गोल के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग तैयार करोगे। अगर मान लो स्ट्रेटजी ही चेंज हो गई आपकी, तो इन सब चीजों में अपने आप ही चेंजेस हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का कोई यूज आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि बिजनेस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका वर्क फ्लो कैसा रहेगा और चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, कौन किसका डिसीजन लेगा, कौन किसको अप्रूवल देगा। तो ये सारा पूरा चेन ऑफ कमांड आपकी रहती है। तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है कि पहले आप कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा काम करेंगे, ताकि एक चेन ऑफ कमांड आपकी फॉलो हो सके। तो सिस्टम भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है आपके स्किल्स। स्किल्स का मतलब क्या होता है? आपकी कैपेबिलिटी, ठीक है, और आपकी कॉम्पिटेंसीज, जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में हेल्प करेंगे। तो इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। स्टाइल्स, आपका जो सुपीरियर है वो कैसे आपको ऑर्डर दे रहा है, कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप ऑटोक्रेटिक मॉडल को यूज करो, आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करो कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल बिहेवियर जो है वो कैसा है, आपका जो सुपीरियर है और आपके जो इंप्लॉइज हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है। कई बार जैसे मान लो आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल को यूज कर सकते हो, कई बार आप डेमोक्रेटिक स्टाइल को यूज कर सकते हो, और कई बार आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मतलब ऑटोक्रेटिक में आप अथॉरिटी को यूज करते हो, पार्टिसिपेटिव में दोनों मिलजुल के रहते हैं, और डेमोक्रेटिक आपको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पे आप अपने हिसाब से डिसीजन लोगे। तो ये सिचुएशन डिसाइड करेगी हमारी कि हम कौन सी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, आपका स्टाफ, स्टाफ का मतलब क्या है? आपके इंप्लॉइज। इंप्लॉइज को सही क्वांटिटी में, राइट नंबर विद राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट प्लेस। तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? टैलेंटेड मैनेजमेंट आपको हायर करनी पड़ेगी। स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करोगे वो बेटर प्रोडक्टिविटी आपको देगा, अनस्किल्ड को हायर करोगे वो आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा।
तो इसलिए ये जो चीजें हैं उनको ट्रेन करना, टाइम पे रिक्रूट करना और उनको रिवॉर्ड सिस्टम मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इसको टाइम टू टाइम आप अपडेट कीजिए। इंप्लॉयज को टाइम टू टाइम आप ट्रेनिंग दीजिए। उनकी जगह अगर उनको लगता है कि भाई काम नहीं कर रहे, उनकी जगह फ्रेश रिक्रूटमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश आपका जो पर्सन आएगा वो नया टैलेंटेड पर्सन होगा, ठीक है। और रिवॉर्ड सिस्टम आप मेंटेन कीजिए। इसके साथ साथ में अपने जो शेयर्ड वैल्यू हैं, शेयर्ड वैल्यू में आपका मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिस्टम अपना तैयार कीजिए और एक कस्टमर को एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम आप अपना क्रिएट कीजिए। कस्टमर को अपना एक रिलेशनशिप बताइए और उनके साथ में एक हार्डकोर रिलेशन आपको मेंटेन करने हैं ताकि कस्टमर आपका लॉयल रहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस मॉडल के एडवांटेज क्या होते हैं कि यहां पे आपको जो कंपनी है एक सिंक्रोनाइज वे में आपकी एक्ट करती है, बिहेव करती है और आपके प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक इफेक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा कि अपने कौन कौन से की एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत है आपको, और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिसको आपको जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के फिक्स रहने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा इस मॉडल को टाइम टू टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इन मॉडल को आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए, उसके बाद हम लास्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं, पोर्टर जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो, पोर्टर ने आपके कई सारे मॉडल आपके डेवलप किए। पोर्टर ने एक जेनरिक स्ट्रेटेजी भी बताई अपनी, और वहां पर इन्होंने ये बताया कि देखो कई बार हमें मार्केट को टैप करना होता है तो हमें अलग अलग तरीके से टैप करते हैं। अब देखो चीजें क्या हैं, कई बार हमें प्राइस पे फोकस करना पड़ता है, भाई प्राइस को कम करें या ज्यादा करें, मार्केट में हम कैसे एंटर करें। अब इसमें ये चीजें भी आती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और हमारी मार्केट कैसी है, ठीक है। अब मान लो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि भाई हमारा जो प्राइसिंग है उसको हम लो करें। एक तो ये तरीका होता है मार्केट को विन करने का, या तो आप अपना प्राइस इतना लो कर दो कि आपका कॉम्पिटिटर वहां तक पहुंच ही ना पाए, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट में इतनी खूबियां लेकर आ जाओ कि कॉम्पिटिटर से आपको फर्क ही ना पड़े। भाई एप्पल 1.5 लाख का होने के बावजूद भी इतना पॉपुलर है मार्केट में, क्यों? क्योंकि एप्पल में जो खूबियां हैं वो बाकी फोनों में नहीं है। मतलब ऐसा आपके पास प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए जिसमें आप चीजों को टैप करोगे। जितने भी बड़ी ब्रांड होती हैं वो कभी भी बड़ी मार्केट को टैप नहीं करती हैं, वो सिलेक्टिव एरिया को टारगेट करती हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को करता है कि जैसे मान लो एक एप्पल का फोन 1.5 लाख का बिकता है, ठीक है, और वहीं पे एक एमआई का फोन 20,000 का बिकता है। इसकी अपनी खूबियत है और इसकी अपनी खूबियत है, ठीक है। ये एक फोन बेच के 1.5 लाख रुपए ले आएगा और ये 7 फोन बेचेगा तब इसके बराबर पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो टारगेट मार्केट है वो अलग है, वो हाई प्रोफाइल मार्केट है, और इसका जो टारगेट मार्केट है वो लोअर सेगमेंट में है या मिडिल सेगमेंट में है। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि भैया हम अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें या हम अपनी कॉस्ट को फोकस करें। कस्टमर दो ही चीजों पर फोकस करता है, या तो वो इतनी कम जो आपका चीप एंड बेस्ट वे में जो चीजें मिल रही हैं उनको खरीद लेगा, या वो कहता है कि भैया मुझे ब्रांड पे खरीदना है, ब्रांडेड चीजों पे जाना है, तो वो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर इनका कोई यूज उसके लिए नहीं रह जाता। भाई जब आपको एप्पल ही खरीदना है, ब्रांड ही खरीदनी है, तो ब्रांड पे ही फोकस करेंगे, आप कॉस्ट पे फोकस नहीं करेंगे। यही चीज बताती है कौन सा सही टाइम होता है आपके लिए कि आपको कॉस्ट पे फोकस करना है और या आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है। भाई दोनों में से एक ही स्ट्रेटजी आप चल सकते हो, या तो आप कॉस्ट पे फोकस कर लो या फिर आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर लो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया कॉस्ट भी कम रखनी है आपको और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपको प्रीमियम रखनी है। जब भैया प्रोडक्ट की क्वालिटी आप प्रीमियम रखोगे तो आपको कॉस्ट तो अपनी हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका खर्चा इतना आ जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी रखने का मतलब है आप क्वालिटी पे फोकस करोगे, कॉम्पिटिटर से अलग रखोगे, एडवांस फीचर रखोगे आप, तो इन सब चीजों का खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। भाई एप्पल कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें देगा ना जो बाकी फोनों में नहीं है। अगर नहीं देगा तो लोग इसको परचेज नहीं करेंगे, लोग यहां पे चले जाएंगे।
अगर सेम चीज मेरी 20,000 में अवेलेबल है, 30,000 में अवेलेबल है, तो मैं पागल हूं 1.5 लाख का फोन खरीदूंगा। डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है इसका। एप्पल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। यही रीजन है कि इसकी जो क्वालिटी है और इसके जो फीचर्स हैं वो एडवांस फीचर है, बाकी फोनों में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपको कैसे परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो उन्होंने दो स्ट्रेटेजी पे फोकस किया, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन। देखिए यहां पर इन्होंने ये चीजें बोली, क्या बोला, देखो एक तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको लेना है, तो या तो आप कॉस्ट को कम रखिए, या तो आप अपनी कॉस्ट को कम रखिए, या फिर आप डिफरेंशिएशन पे आ जाइए। या तो आप कॉस्ट को कम रखिए, या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए जिसकी वजह से कोई बाकी लोग आपको टैप ना कर पाए। भाई प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। भाई एप्पल एप्पल है, सोनी ब्राविया सोनी ब्राविया है, और बाकी एमआई है। डिफरेंशिएशन है भाई, सोनी ब्राविया की अगर मैं बात करूं और एक एमआई की एलईडी की बात करूं तो डिफरेंस तो आपको मिलेगा, प्राइस में भी जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, क्वालिटी में भी जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये कहता है अगर आपको ब्रॉड टारगेट करना है, मतलब टारगेट आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप आपको फोकस करनी पड़ेगी। ज्यादा मार्केट टैप करोगे तो कॉस्ट आपको कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, कॉस्ट आपको कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन पे जाते हो तो आपको प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट के जो क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स, इन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट नैरो है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट आपकी नहीं है, हर सेगमेंट के लिए आप काम नहीं करना चाहते हैं, एक सिलेक्टिव सेगमेंट के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट फोकस करनी पड़ेगी। कॉस्ट फोकस का मतलब यहां पर यह है कि आपको कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा। कॉस्ट आपकी डेफिनेटली हाई जाएगी जब आप छोटे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट है उस पे चीजों को आपको काम करना पड़ेगा। देखो ये जो स्ट्रेटेजी आपकी आती है, ये आती है फोकस स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। देखिए 3 चीजें इन्होंने बताई कि अगर आपको ब्रॉड टारगेट करना है तो या तो आप कॉस्ट लीडरशिप पे आ जाइए या आप डिफरेंशिएशन पे आ जाइए। अगर आपका नैरो टारगेट है तो आपको फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। फोकस का मतलब है कि आप लिमिटेड चीजों में रहो, लिमिटेड चीजों में रहोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन भी रहेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो भी हाई जाएगी। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन वे भी है, एक ही सेगमेंट में है, एक ही चीज को फोकस कर रही है, तो वो आपका डिफरेंशिएशन में आ जाती है। डिफरेंशिएशन भी है और कॉस्ट में भी है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आपका जो है होम डेकर्स, वो इंटीरियर्स में आपका है, फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट के लिए। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है, जोडियाक, जोडियाक ऐसी ब्रांड है जो कि आपकी फॉर्मल्स में है। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांड आपको ऐसे ही मिलेंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही है और उसी से अपना फोकस भी कर रही है उस पर, मतलब उसी पे उनका फोकस है और उसमें डिफरेंशिएशन भी है उनका। तो दोनों चीजों को, मतलब 3 स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस में अपना कॉस्ट पे भी फोकस कर सकते हैं और अपना डिफरेंशिएशन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी में आती हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई भाई। या तो आपको कॉस्ट लीडरशिप, अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो कि आपके कॉम्पिटिटर आप तक ना पहुंच पाए, या आप अपना प्रोडक्ट में इतना डिफरेंशिएशन कर दो कि आपका कॉम्पिटिटर आप तक ना पहुंच पाए। लोगों को फर्क ही ना पड़े कि भाई आप क्या हो और बाकी कॉम्पिटिटर क्या है। मुझे खरीदना है मतलब खरीदना है, मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, मुझे पोर्शे खरीदनी है मतलब खरीदनी है, राडो खरीदनी है मतलब खरीदनी है, भले ही चाहे वो 1 लाख की जगह 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की क्यों ना हो, ठीक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे राडो परचेस करनी है, क्योंकि मेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है उस टाइम पे। राडो है, बाकी वॉच है, ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है वो। तो अगर आप, या फिर अगर आपका टारगेट कम है तो आपको फोकस स्ट्रेटेजी पे जाना पड़ेगा। छोटे एरिया पे फोकस करोगे, कस्टमाइज चीजों में जाओगे तो कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें स्पेशलाइज्ड करो जो आप एक ही सेगमेंट में रहो, उसमें आप चीजों को करोगे। जैसे आपका
मनीष मल्होत्रा डिजाइनर क्लोथ्स में, मान्यवर आपका वेडिंग कलेक्शंस में। तो इनका जो एरिया है भैया मान्यवर है, ठीक है। और बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी उसमें आ जाएंगी। मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन में भी फोकस स्ट्रेटजी पे करना पड़ेगा, ताकि लोगों को नाम सुनते ही आपके उसमें दिमाग में आ जाए कि हाँ भैया मान्यवर इस चीज में डील कर रहा है, या इस चीज से जाना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है। तो वहां पर इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट लीडरशिप में आपको क्या करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको जो है यूनिक, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो बाकी चीजों में आपके नहीं है, क्योंकि यूनिक चीजों को ही जो बायर है वो क्या करेगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके यूनिकनेस पे आपको अगर कस्टमर से प्राइस लेना है तो यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लेकर आनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपको प्रीमियम प्राइस पे करेगा। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा देना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ में जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही फोकस स्ट्रेटजी है। फोकस स्ट्रेटजी का मतलब है आप अपने चीजों पे फोकस कीजिए, आप लिमिटेड एरिया में रहिए और उसी में अपनी एक्सपर्टाइज कीजिए, ठीक है। कॉस्ट पे भी आप कंट्रोल कीजिए, कॉस्ट भी आप देखिए कॉस्ट कितनी आपकी आएगी। एक लिमिटेड एरिया में रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा आएगी। अब फर्स्ट ऐसे कभी कोई प्रोडक्ट खरीद के देखिए, कॉस्टली प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि वो ऐसा सेगमेंट है जो एक फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। बेबी प्रोडक्ट के लिए ही फोकस है, जॉनसन एंड जॉनसन में भी है, वो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट के लिए, बाकी चीजों में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो है, मतलब सुनते ही हमारे माइंड में आ जाते कि हाँ भैया ये चीज इस चीज से डील करती है, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो है कॉस्ट पे भी फोकस कीजिए और आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी आपको फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट है ये हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको नई वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। सो जल्द ही मिलेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और हमारी जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग जरा स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।